हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑफ यूके। लास्ट सेशन में हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में किया एंड आज हम करेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक लॉ है वो कैसे बनता है, जैसे एक बिल प्रपोज किया जाता है, बिल प्रपोज होने के बाद वो कैसे लॉ में कन्वर्ट होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं एंड जो बिल होती हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। जो यूके में बिल्स हैं इनको टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं पब्लिक बिल्स एंड सेकंड वन आर द प्राइवेट बिल्स। इनमें जो पब्लिक बिल होता है वो क्या होता है, पब्लिक बिल्स दे आर कंसर्न विद द होल पॉपुलेशन। मीन जो बिल पूरी पॉपुलेशन के साथ, जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है उनको हम पब्लिक बिल कहते हैं। जैसे कोई नया टैक्स लगाना है, कोई एक्सपेंडिचर करना है, ये बिल क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल को अफेक्ट करता है, इसीलिए हम इनको पब्लिक बिल कहते हैं। एंड जो प्राइवेट बिल होता है, प्राइवेट बिल सभी लोगों को अफेक्ट नहीं करता। जी किसके साथ कंसर्न होता है, जी कंसर्न होता है पर्टिकुलर पीपल और पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। कुछ लोगों के लिए बनाया जाता है, कुछ कम्युनिटीज के लिए बनाया जाता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया जाता है। तो ये पूरी पॉपुलेशन के साथ कंसर्न नहीं है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइवेट बिल्स। और जो पूरी पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड होता है हम उसको कहते हैं पब्लिक बिल। जो पब्लिक बिल है वो आगे टू टाइप्स का होता है, प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर बिल्स कौन से होते हैं, जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाय अदर मेंबर्स। अदर मेंबर्स मींस जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स को छोड़कर अगर कोई और मेंबर है वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो पब्लिक बिल्स में भी प्राइवेट मेंबर्स बिल हो सकते हैं, लाइक दिस गवर्नमेंट बिल्स। गवर्नमेंट बिल्स कौन से होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो उसको हम गवर्नमेंट बिल्स कहते हैं। लाइक दिस प्राइवेट बिल्स हैं, ये भी टू टाइप्स के हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड गवर्नमेंट बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल जो मिनिस्टर को छोड़कर किसी और के द्वारा, किसी और मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट बिल हो, इनमें प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं एंड गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं आगे फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे, मनी बिल्स एंड द ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल्स क्या होती हैं, जो मनी के साथ रिलेटेड होते हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के साथ, गवर्नमेंट की इनकम के साथ, टैक्स के साथ रिलेटेड होते हैं, हम उनको मनी बिल कहते हैं। और जो मनी बिल है वो ओनली एंड ओनली हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है, ये ऑर्डिनरी बिल्स हम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स इनमें से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश में 90% बिल्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड इधर में जो गवर्नमेंट बिल्स है आगे टू पार्ट्स के हैं, मनी बिल्स एंड ऑर्डिनरी बिल्स। जैसे पब्लिक बिल है, पब्लिक बिल में गवर्नमेंट बिल टू टाइप्स की है, लाइक दिस प्राइवेट बिल्स में भी गवर्नमेंट बिल दो तरह के होते हैं, मनी बिल्स एंड द ऑर्डिनरी बिल्स। इस तरह हमारे पास दो तरह के बिल्स आते हैं जिसको आगे हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और टाइप्स ऑफ बिल्स, नाउ प्रोसीजर ऑफ पासिंग पब्लिक बिल्स। पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जो पब्लिक बिल्स होते हैं इसको हम कैसे पास करवा सकते हैं, इसकी प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए 7 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल और फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। इट मीन्स क्या है, हम कोई भी बिल, हम सिंपल पब्लिक बिल की बात कर रहे हैं, जो मनी बिल होगा इसको हम बाद में करेंगे कि मनी बिल का स्पेशल प्रोसेस क्या है, बाकी अदर बिल्स है हम उस बिल की बात कर रहे हैं। जो पब्लिक बिल है उसको जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस कौन से हाउस में किया जा सकता है, दोनों हाउस में, चाहे हम हाउस ऑफ कॉमन्स में करें चाहे हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में करें, किसी भी हाउस में हम ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए फर्स्ट रीडिंग होती है। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसेस है, इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ये एक प्रपोजल या थ्रू रिटन नोटिस के द्वारा प्रपोज किया जाता है। में जो मेंबर, क्योंकि जी कौन सा बिल है,
पब्लिक बिल है। जो भी मेंबर, जो भी मिनिस्टर इस बिल को इंट्रोड्यूस कराना चाहता है वो क्या करेगा, पहले क्या करता है, वो स्पीकर को नोटिस देता है, उनसे पूछता है कि हम इस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ये प्रपोजल के थ्रू या रिटन नोटिस के थ्रू हो जाता है। जब ये बिल स्पीकर के द्वारा अप्रूवल हो जाती है तो वो स्पीकर अप्रूव देता है। उसके बाद वो स्पीकर ही डिटरमिन करता है कि ये बिल कब डिस्कस किया जाएगा। जब वो बिल का टाइम आता है उसके बाद उस बिल की कॉपी हाउस के स्पीकर के क्लर्क को दे दी जाती है। वो क्लर्क बहुत ऊंची आवाज में जो बिल है, बिल के टाइटल को बहुत ऊंची बोलकर सुनाता है ताकि सभी लोगों को इस बिल के बारे में पता चल जाए। अगर बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिर उस बिल पे 10 मिनट के लिए डिस्कशन की जाती है ताकि हम इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर ली जाए। तो ये बिल सिर्फ इंट्रोडक्टरी है जिसमें हम टाइटल की बात करते हैं, मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें कुछ भी डिटेल में डिस्कस नहीं होता, ना ही बिल में कुछ डिटेल होती है। तो इसको हम डमी बिल कहते हैं। जो इसकी डिस्कशन है वो भी बहुत ज्यादा ब्रीफ डिस्कशन होती है। तो जो फर्स्ट रीडिंग है जिसमें सिंपल छोटी सी डिस्कशन की जाती है, उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग। जब फर्स्ट रीडिंग है ये पास होगी उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है। जो सेकंड रीडिंग है वो कैसी होती है, इसमें बिल को हम ड्राफ्ट कर देते हैं, इसको कुछ बना देते हैं और जब ये बिल बन जाता है इसके बाद इस बिल की हर एक कॉपी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको दे दी जाती है। तो ये हर एक पर्सन के पास क्या होती है, रिटन कॉपी होती है। और उसके बाद जब वो बिल डिस्कस किया जाता है, जब ये डिस्कशन होती है तो दोनों पार्टी, रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी में है, जो बिल इंट्रोड्यूस कर रही है, वो पार्टी क्या करती है, अपने फेवर में फोर्सफुल अच्छे से आर्गुमेंट करती है और ओपोनेंट पार्टी है वो भी बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज करती है। तो उसके बाद फुल डिस्कशन होती है, जो कुछ भी चेंजेस होने हैं इसी स्टेज में हो जाते हैं। तो ये बिल फुल डिस्कशन के बाद पासिंग के लिए वोटिंग होती है। अगर वोट के थ्रू ये पास हो जाता है तो थर्ड स्टेज में, जिसको हम कमेटी स्टेज कहते हैं, इसमें जाता है। कमेटी स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो मेंबर्स की कमेटी है, मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में या अपने हाउस में, वो क्या है बहुत ज्यादा फोर्सफुल आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन जब कमेटी स्टेज आती है इसमें थोड़े कम मेंबर होते हैं और वो मेंबर क्या करते हैं, आपस में अच्छे से डिस्कस करते हैं, उस बिल के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स है इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो कमेटी स्टेज में पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, उसके बाद कमेटी ऑफ द होल हाउस के पास जाता है जिसमें बहुत अच्छी चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं। अगर बिल जहां पर पास हो जाता है उसके बाद आती है रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में क्या होते हैं, जो इस कमेटी ने बिल पास किया उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो रिपोर्ट हाउस में चली जाती है, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स हो चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो। जिसमें जे बिल इंट्रोड्यूस किया था उसी हाउस में जे वापस जाता है तो उसमें भी रिपोर्ट जो कमेटी ने दी है उसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो रिपोर्ट डिस्कशन होने के बाद आती है फाइनल रीडिंग, जिसको हम कहते हैं थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग में क्या किया जाता है, इसमें मेन फोकस होता है जो बिल के मेन प्रिंसिपल्स हैं इन पर मेन फोकस किया जाता है और जो कुछ भी है चेंजेस हैं, जो इसमें गलतियां हैं, इसको इम्प्रूव कर लिया जाता है। और उसके बाद जब ये बिल पास हो जाता है उसके बाद स्पीकर के द्वारा इसको सर्टिफाई कर दिया जाता है। मीन जब हाउस ने बिल पास कर दिया और उसके बाद स्पीकर ने उस बिल पर अपनी सिग्नेचर कर दिए तो बिल सर्टिफाई हो गया। तो ऐसे एक हाउस में बिल पास हो गया। तो हमारे पास 2 हाउसेस हैं और उसके बाद बिल को सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है। अगर बिल हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंट्रोड्यूस किया था तो हाउस ऑफ कॉमन्स से ये 5 स्टेज पर जाता है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड में इंट्रोड्यूस किया था तो ये 5 स्टेजेस के पास होने के बाद वो हाउस ऑफ कॉमन के पास जाता है। तो अब ये सेकंड हाउस में पहुंच जाता है। उस सेकंड हाउस में क्या होता है, अगर बिल में कोई गलती नहीं है तो वो उसको ऐसा पास कर देते हैं। अगर उनको लगता है इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए तो वो उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। अमेंडमेंट होने के बाद बिल वापस पहले वाले हाउस में चला जाता है। मान लो अगर हाउस ऑफ कॉमन में इंट्रोड्यूस किया था, अब बिल कहाँ पहुंच गया,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कुछ अमेंडमेंट कर दी और अमेंडमेंट करने के बाद वो बिल कहां पर जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स में वापस चला जाएगा। अगर हाउस ऑफ कॉमन उस बिल को पास कर देती है तो फिर वो रॉयल असेंट के लिए चला जाता है। अगर हाउस ऑफ कॉमन्स उस बिल को पास नहीं करती, अमेंडमेंट को नहीं मानती, तो क्या होता है, वो पुराने वाले बिल को पास कर देती है। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास डिलेइंग पावर कितनी है, ओनली 1 ईयर की। तो ऑर्डिनरी बिल है, इस पर 1 ईयर के लिए डिले कर सकती है। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वो बिल पास नहीं करता 1 साल में और हाउस ऑफ कॉमन्स 2 कंसेक्यूटिव सेशन में बिल को पास कर दे, तो मान लिया जाता है बिल पास हो गया। इसीलिए वो रिकमेंडेशन करती है, अदर हाउस में बिल वापस चला जाता है। अगर एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो डिलेइंग पावर के साथ वो पास हो जाता है। इस तरह अमेंडमेंट का प्रोसेस चलता है सेकंड हाउस में। उसके बाद वो बिल स्टिल लॉ नहीं बना। लॉ बनाने के लिए क्या जरूरी है, रॉयल असेंट की जरूरत है। किंग और क्वीन है, उनके सिग्नेचर होंगे। जब तक उनके सिग्नेचर नहीं होते वो बिल लॉ नहीं बन सकता। जब किंग साइन कर देती है उसके बाद वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है और इसको स्टैट्यूट बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और जे गजट में छाप दिया जाता है। इस तरह एक बिल है, बिल लॉ का रूप ले लेता है। तो जिस सभी प्रोसेस के साथ एक बिल लॉ होता है। तो जैसा हम पब्लिक बिल की बात कर रहे थे, और जो हमारे पास मनी बिल है, मनी बिल का क्या प्रोसेस है, तो अब करते हैं प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल्स। जो मनी बिल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल होते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। ये बिल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि देश की फाइनेंशियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। देश में कितना एक्सपेंडिचर होगा इस सब को कौन बता रहा है, मनी बिल बता रहा है। मनी बिल किसके साथ रिलेटेड होते हैं, अगर हमने कोई नया टैक्स इंपोज करना है, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है या रिपील करना है, इसके साथ रिलेटेड होते हैं। अगर हमने कंसोलिडेटेड फंड से पैसे विड्रॉ कराने हैं और इसमें ऐड करने हैं, उसके साथ रिलेटेड होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन देना है या उठाना है, उसके साथ रिलेटेड होता है। तो मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मनी बिल को सिर्फ एंड सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले किंग की अप्रूवल की जरूरत होती है। किंग की अप्रूवल कौन सी होगी, प्रायर अप्रूवल, मींस पहले किंग से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद जाकर ही वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस होगा। तो जो मनी बिल है इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बजट मानते होते हैं। पूरे देश का बजट इसके मनी बिल में इंक्लूड हो रहा है। तो बजट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ द बजट। तो ये प्रोसेस है जे यूके में अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या किया जाता है, हर एक डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि आपका आने वाले साल के लिए क्या एक्सपेंडिचर है, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, वो सब कुछ हमको बता दिए। तो एस्टिमेशन होता है एक्सपेंडिचर का फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर द कमिंग ईयर। जब ये सारा एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट ले लिया जाता है उसके बाद फिनांस डिपार्टमेंट है वो एनुअल बजट तैयार करता है। इस प्रोसेस को 2 से 3 मंथ्स लग जाते हैं और उसके बाद जब ये एस्टिमेशन हो जाता है, एनुअल बजट तैयार हो जाता है, तो ये पहले कैबिनेट को प्रेजेंट किया जाता है। कैबिनेट को प्रेजेंट किया, कैबिनेट ने इसमें जो अगर चेंजेस करने हैं चेंजेस कर दे और अप्रूवल चाहिए तो अप्रूव कर दिया। अगर ये अप्रूव हो गया अब जाकर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा। जहां तक क्या था, ये सिर्फ कैबिनेट तक ही रिलेटेड था, हर एक डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड था और ये अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। और हमारे पास कब आता है, जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाता है। उसके बाद इस बिल में ज्यादा चेंजेस नहीं होती हैं क्योंकि इस बिल को पहले ही किंग की अप्रूवल मिल चुकी होती है। जो कैबिनेट ने चेंजेस करने को कहा है वो ही चेंजेस होते हैं, ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। अगर इसको हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास कर दिया तो इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेज दिया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ज्यादा अमेंडमेंट नहीं कर सकती, इसको सिर्फ 30 डेज के लिए डिले कर सकती है, तो इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है। तो मनी बिल को अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके बाद रॉयल असेंट होगी और बिल पास हो जाएगा। और जो बजट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंडिचर्स के साथ
रिलेटेड और सेकंड होता है इनकम के साथ रिलेटेड। इस तरह देश का बजट है वो प्रिपेयर कर लिया जाता है। एंड उसके बाद है सप्लाई कमेटी ऑफ द होल हाउस। इसमें क्या होता है, जब बिल पास कर लिए जाते हैं लास्ट जनवरी के लास्ट वीक में इस बिल को होल हाउस की कमेटी है उसके पास भेज दिया जाता है। इसमें जो मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है वो स्पीकर नहीं करता बल्कि कौन कर रहा है, जो कमेटी का चेयरमैन है वो करता है। वो स्पीकर के साथ अपनी चेयर लगाकर बैठ जाता है और मीटिंग को प्रिजाइड करता है। तो इसमें बिल पास हो जाता है। उसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन बिल्स। एप्रोप्रिएशन बिल्स जिसमें एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को कंसोलिडेटेड फंड से विड्रॉ कराना होता है तो इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल्स। जो भी डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर चार्ज किए जाएंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, तो जिस सभी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पास किया जाता है। और उसके बाद आता है फिनांस बिल। फिनांस बिल किसके साथ रिलेटेड होता है, ये होता है इम्पोजिंग ऑफ न्यू टैक्स। अगर कोई नया टैक्स है वो इम्पोज करना है या इसमें कुछ चेंजेस लानी है उसके साथ रिलेटेड है। और इन सब के बाद लास्ट डेट आती है रॉयल अप्रूवल की। जैसे एनुअल बजट पास हो गया उसके बाद जब किंग अप्रूव कर देगा तो वो बिल पास हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। इस तरह मनी बिल है, मनी बिल्स पास हो जाते हैं। और लास्ट प्रोसेस होती है प्रोसीजर ऑफ पासिंग प्राइवेट बिल्स। जो प्राइवेट बिल्स हैं इनको कैसे पास किया जा सकता है, तो इसके लिए पहले क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द बिल्स बाय द एग्जामिनर्स ऑफ प्राइवेट बिल्स। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, एग्जामिनर्स बनाए गए हैं। पहले तो इंट्रोड्यूस कराने से पहले क्या होता है, बिल को एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिन कौन करता है, जो प्राइवेट बिल्स हैं उनकी जो कमेटी है एग्जामिन करती है। और एग्जामिनर क्या करता है, इसको कंप्लीट कर लेता है बाय 30 जन। इस तक वो कंप्लीट कर अपनी रिपोर्ट दे देता है। अगर बिल सही है, एलिजिबल है, तो इसको सर्टिफाई कर देगा और एलिजिबिलिटी का एक सर्टिफिकेट है वो इशू कर देता है। तो फिर एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन से पास हो गया तो उसके बाद ये सभी 7 स्टेजेस आती हैं। फिर बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, फिर कमेटी स्टेज में जाता है। प्राइवेट बिल के लिए 2 कमेटीज हैं, कमेटी ऑन अनअपोज्ड बिल्स, प्राइवेट बिल कमेटी। अनअपोज्ड बिल कौन सा होता है, जिसमें मेंबर्स है ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते, ज्यादा ओपोनेंट में नहीं होते। और बिल्स प्राइवेट बिल कमेटी में जिसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत होती है। उसके बाद रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग, सेकंड हाउस में जाता है, फिर रॉयल असेंट मिलती है, उसके बाद ये बिल पास हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं ब्रिटिश में भी जो बिल है, बिल को कैसे लॉ बनाया जाता है। इसके लिए मनी बिल है, जो ऑर्डिनरी बिल है, प्राइवेट बिल्स है, इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे पास कराते हैं। विद दिस हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे ब्रिटिश जुडिशरी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चले तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।